हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस और आईएएस के लिए टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अग्नि 5 प्रक्षेपास्त्र के संबंध में प्रस्तुत कथनों में से कौन से कथन समूह जो है सही है। तो देख लेते हैं। यह भारत की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। तो ये आपको पता होगा, ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि इसकी रेंज जो है 5,500 तक की है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो मैंने बता दिया, बिल्कुल सही है ये। इसकी तकनीकी स्वदेशी है, तो ये एक तरह से स्वदेशी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और इससे जुड़ के आईएएस में 2015 में क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल जीडीपी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना है? 16.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपदा प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी कारक है? तो वो है आपका पूर्वानुमान। अगर यदि पूर्वानुमान हो जाए सबसे पहले, तो वही एक तरह से सबसे ज्यादा बेहतर होगा आपदा प्रबंधन के लिए, ना कि संवेदना, पर्यवेक्षण, समन्वय। ये तो सब बाद की चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसकी सेवाएं शेष तीन की सेवाओं से भिन्न हैं? जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये क्या है? ऑनलाइन कंपनियां हैं। लेकिन उबर आपको पता होगा टैक्सी एक तरह से उपलब्ध कराती है ये ऑनलाइन। टैक्सी का मतलब ये है कि आपको अपनी जगह तक पहुंचाने के लिए आप ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं, तो वो सुविधा देती है उबर। ओला भी है कंपनी एक, वो भी यही काम करती है जो उबर करती है। ये फेडरल बैंक क्या है? तो ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, फेडरल बैंक। थोड़ा सा पता होना चाहिए, इससे जुड़े तथ्य अक्सर आते रहते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है? तो कंपनियों के शेयर्स, सरकारी प्रतिभूतियां, जमीन, खाद्यान्न। आपको पता है खाद्यान्न तो थोड़े ही दिनों के लिए होते हैं, तो दीर्घकालीन पूंजी जो गत लाभ के अंतर्गत ये शामिल नहीं की गई है। तो जमीन हुई, सरकारी प्रतिभूतियां हुई, कंपनियों के शेयर हुए, इन्हें काफी सालों तक आप रख सकते हैं। इस वजह से ये चीजें इसके अंतर्गत होती हैं, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के जूनियर विश्व हॉकी के फाइनल में लखनऊ में भारत ने की किस देश की टीम को पराजित किया था? तो वो थी आपकी बेल्जियम की टीम। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये पीसीएस के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लिए जाने संबंधी कानूनों में परिवर्तन का अधिकार है? किसे है ये परिवर्तन का अधिकार? ये है आपका संसद को। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। अभी चंदा से रिलेटिव जो है बजट में चीजें आई थी कुछ, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे वो शामिल था, और 2,000 रुपये सीमा कर दी गई थी इसकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, संसद ही कर सकती है केवल। राष्ट्रीय एवं राज्यों के राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान न खोलने संबंधी आदेश किसने दिया है? ये आपका उच्चतम न्यायालय ने दिया था, ये ध्यान में रखना है। दो कथन दिए गए हैं, सही कौन सा है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य के मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, मुख्य सचिव की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये आपका गलत है। मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस से सीरिया को जा रहा विमान बीच में दुर्घटनाग्रस्त होकर किस महासागर में गिरेगा? तो आपको पता होना चाहिए, रूस और सीरिया के मध्य में जो एक सागर पड़ता है, काला सागर नाम है उसका। तो ये लोकेशन थोड़ी सी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों की सरकारें किस संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए अपने यहाँ शराबबंदी संबंधी अधिनियम बना रही है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन किया गया है। इस वजह से सरकारें ऐसा कर रही हैं, जैसा कि बिहार में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है। अब बारी शायद उत्तर प्रदेश की हो आने वाले समय में। हालांकि 2019 तक तो संभावना नहीं है चुनाव की वजह से, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि हो जाए। निम्न में से किस एजेंसी का काम जांच पड़ताल करना नहीं है? सीबीआई, एनआईए, डीई या फिर रॉ का जांच पड़ताल करना नहीं है। ये आपको पता है खुफिया एजेंसी है भारत की, जो कि विदेशों से संबंधित है, विदेशों में अपनी जांच वगैरह करती है। जांच नहीं मतलब वहाँ की खुफिया एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, यानी कि जिसे बोलते हैं इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है ये, इंटरपोल के साथ समन्वय करने का काम भारत में कौन सी एजेंसी करती है? तो ये आपकी करती है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी सीबीआई करती है। नेक्स्ट है आपका, नई दिल्ली के जिस मार्ग का पुराना नाम बदलकर कल्याण मार्ग कर दिया गया है, वहां
किसका निवास स्थान है? वहाँ आपका प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान है। पहले शायद इस कल्याण मार्ग का नाम सेवन रेस कोर्स के नाम से था। हाँ, वही था। निम्नलिखित कथन दिए गए, सही कौन सा है बताना है। प्रधानमंत्री वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये तो गलत है। पहला, अध्यक्ष तो नहीं होते ये। दूसरा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं ये। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं, सही कौन सा है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए 75% मतों की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र के पास 1/3 मत होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री नहीं होते, कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने पर किसके पास शिकायत की जाती है? तो ये तो आपको पता है, चुनाव में अगर आचार संहिता उल्लंघन हो जाती है तो चुनाव आयोग से आप शिकायत कर सकते हैं। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठनों के बारे में ये कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, इन्हें सरकार से अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अनिवार्य तो नहीं होता है, लेकिन जो पंजीकृत होते हैं वो लाभ उठा सकते हैं सरकारी योजनाओं का या सरकारी जो सहायता मिलती है उसका। दूसरा स्टेटमेंट है, विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए इन्हें गृह मंत्रालय के माध्यम से पंजीकृत होना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कौन इन्हें पंजीकृत करता है? गृह मंत्रालय। तो ये स्टेटमेंट सही है दूसरा। कश्मीर में किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? ये है आपका झेलम नदी को बोला जाता है व्यथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले हिमपात के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, इससे हिमालयी नदियों का नया जीवन मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इससे जमीन में रहने वाले हानिकारक कीट मर जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, सेब नाशपाती जैसे फलों के लिए यह वरदान साबित होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिमपात होती है वो तीनों ही स्टेटमेंटों को एक तरह से फुलफिल करती है, यानी कि जो दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ क्या होता है, इससे हिमालयी नदियों का नया जीवन मिलता है हिमपात से, और हानिकारक कीट मर जाते हैं, और सेब नाशपाती जैसे फल जो होते हैं वो उनके लिए लाभकारी होता है ये हिमपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के जवानों को खराब भोजन दिए जाने संबंधी शिकायत की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई, क्योंकि यह संगठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। सीमा सुरक्षा बल किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123(3)(a) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो थोड़ा सा जरूरी है, ये चर्चा में रहा था। जाति, धर्म एवं क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव अवैध हो जाएंगे, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को दोहराया था, इस वजह से ये स्टेटमेंट ले लिया। यहाँ ध्यान में रखें, ये किससे संबंधित है? 123, जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव अवैध हो जाएगा। देखिए, गिफ्ट सिटी के संबंध में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए, सही कौन सा ये बताना है। यह गुजरात राज्य में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मूलतः अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार का केंद्र है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसे अमेरिका ने बनाकर भारत को उपहार स्वरूप प्रदान किया, तो ऐसा नहीं है, ये भारत में ही डेवलप करी गई है, ना कि अमेरिका ने बनाई है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों सही है। गिफ्ट सिटी वो होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को विनिमय बाजार का केंद्र एक तरह से बन जाती हैं, और वो इस समय कहाँ है? गुजरात में। बस इतना सा याद रखें आप। प्रवासी कौशल योजना के अंतर्गत पहला स्टेटमेंट है, विदेश में जाकर कार्य करने वाले भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में आकर काम करने वाले विदेशियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ये गलत है। जो विदेश जाएंगे उन भारतीयों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, विदेश में जाकर कार्य करने वाले लोगों को यानी भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें प्रवासी कौशल योजना में, जिससे वहां पर उन्हें ज्यादा अच्छी से तनख्वाह या पैसा मिल सके स्किल डेवलप होने पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों के समूह को पहचाने जो भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के प्रवास के लिए जाने जाते हैं। पहला स्टेट, मॉरिशस, फैजी, सूरीनाम, टोबैगो, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, इंग्लैंड, क्यूबा। तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड नहीं है बाकी के, और ना ही क्यूबा है, बाकी के 1 2 3 4 जो हैं इन्हें पहले बोला जाता है गिरमिटिया। भारत जैसे देश को भी, भारत जैसे देश के जो मजदूर थे उनको भी गिरमिटिया बोला जाता था, क्योंकि ये पहले पिछड़े हुए
थे। देख लेते हैं कापार्ट CAPART के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो बताना है सही कौन सा है। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, तो ये बिल्कुल सही है, स्वायत्तशासी संस्था है ये। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ये भी बिल्कुल सही है कापार्ट। तो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए भारतीय ओलंपिक संघ से संबंध विच्छेद कर लिए थे, क्योंकि इसका आंसर है संघ ने अपने पूर्व 2 आरोपी अध्यक्षों को आजीवन अध्यक्ष बना दिया था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC के संबंध में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए, सही कौन सा है बताना है। समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो समिति के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और हमेशा ध्यान में रखना है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का नेता ही होगा, और 1 वर्ष के लिए ये चुनी जाती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही इसका गठन कर दिया गया था। ये पब्लिक अकाउंट की जो है जांच करती है। सांडों का खेल जो है जलीकट्टू किस राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है? तो ये तमिलनाडु में लोकप्रिय है, आपको पता है। प्रतिबंध जैसी चीजें थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बाद में सरकार और अपने अपने पक्ष रखे थे, इस वजह से विवादित रहा था ये, तो इस वजह से जानकारी होनी चाहिए। जलीकट्टू तमिलनाडु। संरक्षण महोत्सव 2017 के संरक्षण का संबंध किससे है? तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, संरक्षण महोत्सव 2017। सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इंपोर्टेंट है ये। इसके अंतर्गत खाता खोलने के लिए लड़की की अधिकतम उम्र 10 वर्ष रखी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जो अधिकतम उम्र है वो 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष से कम की उम्र की लड़की इसमें खाता नहीं खोल सकते। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू किया गया, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही एक तरह से इसको खोला जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना को। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। सन 2015 में आरंभ की गई अमृत AMRUT योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही देख लेते हैं कौन कौन से। इसे शहरी विकास मंत्रालय ने लागू किया है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराना और जल निकासी की व्यवस्था करना है, ये भी सही है। इसके तहत PPP मॉडल को अपनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सन 2022 तक सबके लिए घर योजना को इसमें शामिल कर दिया गया है, तो इसमें 2000 ये वाला स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। 2022 तक सबके लिए घर योजना इससे नहीं जोड़ी गई है, अमृत योजना से। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सही बताना है कौन सा। पुडुचेरी का सन 1962 में भारत में विलय हो गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इससे पूर्व पुडुचेरी पुर्तगाल का उपनिवेश थे, तो ये गलत है, पुर्तगाल के नहीं थे। आपको पता है ये फ्रांस के थे। दिल्ली में प्रतिवर्ष होने वाले रायसीना डायलॉग, इंपोर्टेंट है ये रायसीना डायलॉग कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है, कौन सा सही है बताना है। इसे सिंगापुर में होने वाले एक सम्मेलन की तर्ज पर शुरू किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केवल भारतीय नागरिक ही भाग ले सकते हैं, तो ये गलत है। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जब भी आपको IAS या PCS किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर अगर केवल आ जाए, केवल शब्द आ जाए, तो आप उसे हटा दें, अपने आप में वो गलत होता है। तो ये थोड़ा सा कीवर्ड आप याद रखें, ट्रिक है ये क्वेश्चन आंसर सही करने की। तो देखिए तीसरा अगर आप हटा देते हैं तो ये भी हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या? ये। भले ही ये दोनों आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसर आपको निकल जाएगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, ध्यान में रखें इसे। और भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, जो भी ऐसी ट्रिक हैं, काफ़ी ट्रिक होती हैं ऐसी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह विश्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है। विश्व आर्थिक फोरम, तो ये गलत है बिल्कुल, विश्व बैंक का फोरम नहीं है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तो ये बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड में है ये विश्व आर्थिक फोरम। निम्न में से पुराने से नए कालक्रम में गठित राजनीतिक दलों के सही समूह का चयन कीजिए। तो पहले तो राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, फिर CPI, फिर CPM, फिर BJP। BJP लास्ट में थी, ये थोड़ा सा आपको कीवर्ड याद रखना है।
कांग्रेस पहले, बीजेपी बाद में। कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो जो सही है वो देख लेते हैं। कैपिटॉल हिल जो है वॉशिंगटन डीसी में है, रायसीना हिल जो है नई दिल्ली में है, गोरेगांव मुंबई में है, और तिरुमला हिल्स जो है तमिलनाडु में नहीं है। ये आपकी शायद कर्नाटक के आसपास है। सन 2007 में हुई लिस्बन संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये आपका यूरोपीय यूनियन से है, ये ध्यान में रखना है। ये काफ़ी चर्चा में रहा है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रिटेन अलग हुआ था इस यूरोपियन यूनियन से, इस वजह से लिस्बन संधि का संबंध यूरोपियन यूनियन से है। नेक्स्ट है आपका हरसोर बनाम हरसोर विवाद के मामले में के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इस विवाद का संबंध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के आलोक में महिला सुरक्षा से है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, उक्त निर्णय के द्वारा अधिनियम के भाग 2A में दिए गए वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वयस्क पुरुष को शब्द को जो है हटा दिया गया है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, केवल पुरुष शब्द अब रह गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। हरसोर बनाम हरसोरा विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो डायरेक्ट देख लेते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में आमजनों को एक स्थान पर कई सेवाएं प्रदान करने की एक सरकारी पहल है। ये क्या? सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर। यह ग्रामीण क्षेत्र में आमजनों को एक स्थान पर कई सेवाएं प्रदान करने की एक सरकारी पहल है, यानी एक ही जगह आपको सिंगल विंडो सिस्टम जिसे बोलते हैं, उस प्रकार की एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अपनाई गई ये योजना है। कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। छोटे शैवाल समुद्र के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके बायोमास उत्सर्जित करते हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल। तीसरा स्टेटमेंट है, समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं की बढ़ोतरी में सहायता करते हैं, तो ये भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे अच्छे से ध्यान में रखें। डीआरएस किन खेलों से संबंधित है? तो डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, आपको पता है, देखते हैं आप तो आपको बिल्कुल बता देंगे। मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप सीधे सीधे बता देंगे केवल क्रिकेट से संबंधित है, बाकी में नहीं होता है। मुक्केबाजी, हॉकी और फुटबॉल में अभी तक डीआरएस नहीं है, केवल क्रिकेट में ही है। ऐसे क्वेश्चन आपके आईएएस मेंस में भी डायरेक्ट लिखते से पूछे जा सकते हैं। डीआरएस क्या है, क्रिकेट से संबंधित नीति वगैरह ये सब आ सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ भी, अगर खेल से बनता है तो। ज्ञान आधारित समाज के मूल तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षित समाज, टेक्नोलॉजी का उपयोग, परंपरा, परस्पर सद्भाव और ईमानदारी। तो ज्ञान आधारित क्या है होता है? शिक्षित समाज होता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, तो ये पहला और दूसरा होगा, बाकी के ये तीसरा चौथा नहीं होगा। ये एक तरह से नैतिकता पर आधारित होते हैं, ईमानदारी और परस्पर सद्भाव। फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़े जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फूड फोर्टिफिकेशन टर्म्स इसे याद कर लें। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़े जाते हैं। एक फिल्म आई थी गाजी अटैक, शायद आपने देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लें, अच्छी मूवी है ये फिल्म। द गाजी अटैक निम्नलिखित में से किस युद्ध की घटना पर आधारित है? ये 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ था उससे जुड़ी हुई एक तरह से घटना थी ये, तो इसे देखें। उसके बाद उसमें बताया, बहुत अच्छी मूवी है, एक तरह से आपको अच्छी लगेगी, सीक्वेंस मूवी एक तरह से। देखिए, शेष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा वसूला गया यह धन भारत के संचित कोष में जमा कराया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये शेष जो है अलग जमा किया जाता है, ना कि संचित निधि में। दूसरा स्टेटमेंट है, इससे प्राप्त धन में राज्यों की हिस्सेदारी नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ये कि केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार इसे खर्च करती है, ना कि राज्यों को हिस्सा देती है। निम्न में से किसका उल्लेख राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में नहीं है? तो जो है वो देख लेते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.5% खर्च करना, कुछ बीमारियों को जड़ से खत्म करना और औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, ये चीजें थी। मालदीव भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम में है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और टेस्ट सीरीज आपकी एक
विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। जिन्होंने नहीं देखा है कहाँ से डाउनलोड करना है,